अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एसक्यूएल क्रैश कोर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एसक्यूएल क्रैश कोर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, कि रिलेशनशिप्स कितनी किस्म के होते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। जब भी हम एसक्यूएल के अंदर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को इस तरह लिंक करें कि हम उनसे कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन फेच कर सकें मल्टीपल टेबल से, दो या दो से ज़्यादा टेबल से, तो जो उनके दरमियान लिंकिंग क्रिएट की जाती है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स। तो ये हमारे पास होता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्रिएट कैसे किए जाते हैं? रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। किस तरीके से? कि किसी भी एक टेबल की प्राइमरी की को जब हम किसी दूसरी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ करते हैं तो इस चीज़ के ज़रिए, इस तरीके से हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर क्रिएट की गई ऐसी की होती है जिसको हम जो है नाम देते हैं कि ये एक प्राइमरी की है, प्लस वो एक यूनिक की होती है। फिर उसके बाद वो रिपीट नहीं हो सकती और वो नल भी नहीं हो सकती। और इसके कंट्रास्ट में जो फॉरेन की होती है वो मल्टीपल टाइम भी रिपीट हो सकती है, मतलब उसका ज़रूरी नहीं कि वो यूनिक हो और ज़रूरी नहीं कि वो नॉट नल हो और ज़रूरी नहीं वो प्राइमरी की हो, क्योंकि वो फॉरेन की होती है। तो किसी एक टेबल की प्राइमरी की को ये याद रख लें सिर्फ आप, कि किसी भी एक टेबल की प्राइमरी की को जब हम किसी दूसरे टेबल के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको आपस में इंटरलिंक करने के लिए या रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, तो उसको फॉरेन की कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है। तो रिलेशनशिप्स की मदद से हम एसक्यूएल के जो जॉइंस हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको आसानी से फेच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि जॉइंस कैसे लगाए जाते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं, जो प्रीवियस इस मतलब पार्ट से प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है, वो हमारा जॉइंस का है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा टॉप राइट साइड पर, आप उस पर क्लिक करके उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी किस्म के रिलेशनशिप्स मौजूद हैं एसक्यूएल के अंदर। तो बेसिक जो है एसक्यूएल के अंदर 3 किस्म के रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला रिलेशनशिप है वन टू वन का, उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप है वन टू मैनी का और फिर उसके बाद तीसरा रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी का। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स हैं इन एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन टू वन रिलेशन को। तो एसक्यूएल के अंदर जो वन टू वन का रिलेशन होता है वो बेसिकली एक ही टेबल, मतलब जिस टेबल में प्राइमरी की होती है उसको एज अ फॉरेन की जब हम दूसरे किसी टेबल में यूज़ करते हैं तो उस एक मतलब जो फर्स्ट प्राइमरी की वाला टेबल है और जो फॉरेन की वाला टेबल है उन दोनों से एक ही रो एक टाइम में हम फेच कर सकते हैं। मतलब उस प्राइमरी की से रिलेटेड जब हम इंफॉर्मेशन फेच करेंगे बाय ज्वाइनिंग बोथ ऑफ दोज टेबल्स, तो हमें जो इंफॉर्मेशन शो होगी वो एक ही कॉलम होगा, मतलब उसमें मल्टीपल कॉलम्स नहीं होंगे। तो ये होगा वन टू वन रिलेशनशिप। अब वन टू वन रिलेशनशिप जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें जो चीज़ें जहन में रखने वाली होती हैं कि आप किस टेबल की फॉरेन की सॉरी प्राइमरी की को किस टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो यूज़र्स के टेबल की प्राइमरी की है उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं यूज़र्स और प्रोफाइल का जो लिंक है, मतलब एक यूज़र है और उसकी एक प्रोफाइल है, तो हम उन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं वन टू वन। मतलब एक यूज़र की तो एक ही प्रोफाइल हो सकती है, मल्टीपल प्रोफाइल्स तो हो नहीं सकती। तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो लिंकिंग हमने करनी है ये किस बेस पे करनी है। इधर हमने यूज़र्स के टेबल की जो प्राइमरी की है उसको एज अ फॉरेन की यूज़ करना है प्रोफाइल के टेबल में, या फिर हमने प्रोफाइल टेबल की जो प्राइमरी की है उसको हमने यूज़ करना है यूज़र्स के टेबल में एज अ फॉरेन की। तो ये चीज़, ये डिसीजन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है
क्योंकि इसकी बेस पे आगे आप जो भी इंसर्शन वगैरह परफॉर्म करेंगे वो आप इसी मतलब लॉजिक की बेस पर करेंगे। अब मैं इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको दूंगा तो तब आपको इस तरीके इसकी सही समझ आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट पर PHP माई एडमिन ओपन है और यहाँ पर मैं SQL की टैब में जाके यहाँ से बल्कि यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम यूजर्स, और फिर हम यहाँ पर उनकी डायरेक्ट वैल्यूज जो है जो भी देना चाहें उनकी डाटा टाइप, यहाँ पर मैं उनकी डाटा टाइप देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ क्रिएट यूज़र, क्रिएट टेबल यूज़र्स, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं इंट सॉरी आईडी इंट 11, और मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ ये एक प्राइमरी की है और ऑफ कोर्स ऑटो इंक्रीमेंट है। और उसके बाद दूसरी जो इसके अंदर हम की ऐड करेंगे वो है यूज़र नेम, और जो कि var4 होगी 255, और इसको हम क्या देते हैं यूनिक। और इसके बाद हम तीसरी जो ऐड करेंगे वो है उसका ईमेल, और ये भी var4255, और ये भी होगी यूनिक। अब ये जो यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है इनको कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है, जिनकी बेस पे कॉलम्स की कॉलम के बारे में फैसला होता है। तो ईमेल के बाद हम जो ऐड करेंगे वो है पासवर्ड, और ये भी होगा var4255। अब ये पासवर्ड जो है ये जरूरी नहीं कि यूनिक हो, ये सेम भी हो सकता है। उसके बाद है डेट क्रिएटेड, और इसकी जो डाटा टाइप है वो टाइम स्टैम्प है, और ऑन, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये हमने पासवर्ड बेसिकली यहाँ पर स्मॉल लेटर में आएगा पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड रिजर्व वर्ड भी है इसमें। तो हम इस पर गो पे क्लिक करेंगे तो एवरीथिंग गोज गुड। तो हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर ये क्रिएट हो चुका है यूजर्स का, जिसमें ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास अब यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प है, ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि इसकी आइकन जो है येलो है, तो ये अब हमारे पास प्राइमरी की है। अब हम दूसरा एक टेबल क्रिएट करते हैं। अभी मैं उसमें कोई फॉर्म की यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि सपोज कीजिए हमारे पास दूसरा टेबल है क्रिएट टेबल प्रोफाइल्स, और इसके अंदर हम आईडी यूज़ करेंगे और इंट 11, और इसके बाद हम दूसरा कॉलम यूज़ करेंगे फुल नेम var4255, और ये यूनिक नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं किसी भी यूज़र के, मतलब मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं एक ही नाम से, सॉरी। तो उसके बाद उसका हम एड्रेस ले लेते हैं, और एड्रेस को भी हम var4255 कह देते हैं, और ये भी सेम हो सकता है एड्रेस। और उसके बाद हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, और इसको भी var4255। तो ये हमारे पास जो है हमने दूसरा टेबल क्रिएट कर लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं प्रोफाइल्स का। ये मैंने पता नहीं क्यों इसका कैपिटल में नाम रख दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए मैं इसको क्विकली रिमूव करके दोबारा क्रिएट करता हूँ। तो हमने दो टेबल्स क्रिएट कर लिए। अब अगर हम देखें तो ये दोनों टेबल्स आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही यूज़र्स के टेबल में हम प्रोफाइल की आई प्राइमरी की को एज अ फॉर्म की यूज़ करें, ना ही प्रोफाइल्स के टेबल में हम यूज़र की जो प्राइमरी की है उसको यूज़ करें। तो इट मीन्स दीज टेबल्स आर इंडिपेंडेंट टेबल्स एंड दे आर नॉट इंटरलिंक्ड, देयर इज़ नो रिलेशनशिप। तो इसके लिए हमारे पास जो SQL PHP माई एडमिन है वो हमें यहाँ पर एक डिज़ाइनर भी प्रोवाइड करता है। ये आप डिज़ाइनर को जब ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास दोनों टेबल विजुअली नज़र आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास मतलब फॉर्म की यूज़ नहीं हो रही कोई भी, ना ही यूज़र के टेबल में प्रोफाइल एज अ फॉर्म की, और ना ही प्रोफाइल्स के टेबल में यूज़र्स की कोई प्राइमरी की एज अ फॉर्म की यूज़ हो रही है। तो बहुत ही आपने गौर के बाद डिसाइड करने के वेदर आपने प्रोफाइल्स के टेबल में यूज़र आईडी ऐड करनी है या यूज़र्स के टेबल में प्रोफाइल आईडी को यूज़ करना है। इसकी रीज़न ये है कि सपोज़ अगर मैं
यूज़र्स के टेबल में प्रोफाइल आईडी ऐड करता हूँ और डाल दो वो 1 to 1 का रिलेशनशिप है, लेकिन उस सूरत में जब तक हम प्रोफाइल्स के टेबल में कोई कॉलम इंसर्ट नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू मतलब यूज़र्स के टेबल में कोई वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर मैं यूज़र्स के टेबल में प्रोफाइल आईडी एज अ कॉलम ऐड करता हूँ और उन दोनों को आपस में लिंक करता हूँ, तो यूज़र्स के टेबल में उस वक्त तक वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकेगी जब तक प्रोफाइल के टेबल में पहले वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यूज़र्स के आईडी को प्रोफाइल्स के टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ करता हूँ, तो देन प्रोफाइल्स के टेबल में एंट्री उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम यूज़र्स के टेबल में इंसर्ट वैल्यू ना करें। तो इन दोनों चीज़ों को आपने गौर से समझना है। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू क्रिएट अ 1 to 1 रिलेशनशिप। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र जब क्रिएट करूँ तो ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल्स के टेबल में उस यूज़र की आईडी इंसर्ट हो जाए, ताकि मुझे प्रोफाइल में बाद में भी अगर क्रिएट करना चाहूँ तो क्रिएट कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे प्रोफाइल्स के टेबल में यूज़र आईडी एज अ फॉरेन की यूज़ करनी होगी। मतलब यूज़र्स के टेबल की जो आईडी है, जो उसकी प्राइमरी की है, उसको एज अ फॉरेन की हम यूज़ करेंगे उसके अंदर इसके प्रोफाइल्स के टेबल के अंदर। तो चलिए मैं दोबारा एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल प्रोफाइल्स ऐड कॉलम, सॉरी ऐड कॉलम, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ यूज़र आईडी और इसको दे देता हूँ इंट 11। आई थिंक ऐड कॉलम, मैं एक वो लगाना भूल गया था, एक और ब्रैकेट यहाँ पर। अब ठीक हो गया, फॉर्मेट किया तो ये ठीक हो गया। अब गो पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर प्रोफाइल्स के टेबल में एक यूज़र आईडी ऐड हो चुकी है। अब ये यूज़र आईडी फॉरेन की है यूज़र्स के टेबल में से। अब इनका रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने का जो इजी वे है वो ये है कि हम यहाँ से टेबल डाटाबेस में जाएं और यहाँ पर डिज़ाइनर में जाएं और यहाँ पर हम इजीली इनको क्लिक करके रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉग मतलब प्रॉम्प्ट पर हैं, कमांड लाइन पर हैं, वहाँ पर आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसकी भी कमांड यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। अब चूंकि मैं जो लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो प्रोफाइल के टेबल में यूज़र आईडी है और यहाँ पर आईडी है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट रिलेशनशिप पे जाऊँगा, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ये वाला क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब मेरे पास जो प्राइमरी की है पहले मैं उसको क्लिक करूँगा। तो ये मेरे पास प्राइमरी की है, इसको क्लिक किया। अब वो कह रहा है सिलेक्ट फॉरेन की। अब ये हमारे पास इसकी फॉरेन की है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूछ रहा है क्रिएट रिलेशन, ओके। तो यहाँ पर वो कह रहा है एरर मिसिंग इंडेक्स ऑन कॉलम्स। तो ध्यान में रखिएगा जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो दोनों इंडेक्स्ड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड में जाता हूँ और यूज़र्स के टेबल में इसको जो आईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होती है, लेकिन जो हमने फॉरेन की यूज़ की है, सपोज मैं यहाँ पर वापस आता हूँ प्रोफाइल्स के टेबल में स्ट्रक्चर में, तो ये जो यूज़र आईडी है इसको मैंने अब इंडेक्स करना है। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो एक ही इंडेक्स है जो कि प्राइमरी की है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको इंडेक्स और ऐड इंडेक्स करूँगा तो यहाँ पर ये क्यूरी है अल्टर टेबल प्रोफाइल्स ऐड इंडेक्स, और फिर उस कॉलम का जब हम नाम दे देते हैं तो उसकी इंडेक्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ग्रे की नज़र आ रही होगी, मतलब ये इंडेक्स हो चुकी है। तो इंडेक्स बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि उन पर सर्चिंग हमारी क्विक हो जाए, तो इसलिए रिलेशनशिप में भी हमें इंडेक्स क्रिएट करना पड़ता है। तो आप दोबारा डेटाबेस में डिज़ाइनर में जाएंगे और यहाँ पर इन टेबल्स को सामने ले आते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर रिलेशनशिप पे क्रिएट रिलेशन पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले हम प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्राइमरी की है अब, और ये हमारे पास रिलेशनशिप की दूसरी की है। अब जब क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप तो वो कहता है ऑन डिलीट क्या करना चाह रहे हो। अगर हम यूज़र्स के टेबल में से यूज़र को डिलीट करें तो क्या आप उसके प्रोफाइल की टेबल में से भी उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो या आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या उस वैल्यू को सेट नल कर सकते हो या नो एक्शन। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ओके क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब चलिए हम इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैं वापस आऊँगा आपके डेटाबेस में और यहाँ पर मैं जाता हूँ यूज़र्स के टेबल में और यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा। तो बल्कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मैं प्रोफाइल के टेबल में जाता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ फुल नेम, सपोज इमरान कासिम, एड्रेस जेलम, फ़ोन जो भी हम यहाँ पर देना चाहें, यूज़र आईडी 1 दे देता हूँ
और गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल क्यूरी इंसर्ट इनटू प्रोफाइल वैल्यूज कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। मतलब अब ये जो यूज़र आईडी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है इंसर्ट तब तक नहीं होगी जब तक मेरे पास यूज़र्स के टेबल में एक रो नहीं होगी। तो यही चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था। वापस जाता हूँ मैं ब्राउज में, बल्कि सॉरी टेबल में, और यूज़र्स के टेबल में जाके मैं यहाँ पर इंसर्ट पे एक यूज़र इंसर्ट करता हूँ। तो यूज़र नेम इमरान क्यू, ईमेल imrankyu@gmail.com, पासवर्ड पाकिस्तान लिख देता हूँ और उसको यहाँ से मैं MD5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमारी जो यूज़र्स के टेबल में वो एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि हम यूज़र्स की प्राइमरी की को फॉरेन की के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और फॉरेन की उस वक्त तक इंसर्ट नहीं होती जब तक वो प्राइमरी की उसकी जिसके साथ वो रिलेटेड है उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं वापस जाता हूँ यूज़र्स के टेबल में, और सॉरी यूज़र्स के टेबल में नहीं, प्रोफाइल्स के टेबल में। यहाँ पर अब मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फुल नेम इमरान कासम देता हूँ, एड्रेस जेहलम दे देता हूँ, और फ़ोन में मैं +92 दे देता हूँ। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर उसने खुद ही ड्रॉप डाउन दे दिया कि प्लीज़ सेलेक्ट द फॉरन। अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता और गो पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमारी जो एंट्री है वो सक्सेसफुल हो चुकी है विदाउट एडिंग फॉरेन की। हमने यूज़र आईडी, मैंने कहा था कि जो फॉरेन की होती है वो नल हो सकती है, तो लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 2 एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू 2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैं वैल्यू 1 दूंगा, बल्कि यहाँ से वैल्यू को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तो यही वैल्यू मैंने जब दी तो अब उसने वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर ली। अब ये जो टेबल है इसका ये रो जो है ये लिंक हो चुकी है यूजर्स के टेबल में इस रो के साथ। तो ये होता है हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप। अब हमने ईच यूज़र हैव वन प्रोफाइल, और जब हम प्रोफाइल उस वक्त तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक वो यूज़र्स के टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो। तो ये एक हमने एसक्यूएल लेवल पर कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया है कि जब हम अब इवन कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए प्रोफाइल के टेबल में बगैर यूज़र क्रिएट किए या रॉन्ग यूज़र आईडी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वो इंसर्शन जो है वो फेल हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप की। तो जैसे कि आपको समझ तो लगी होगी वन टू वन रिलेशनशिप में के कॉन्स्टेंट कैसे काम करते हैं, तो सेम यही लॉजिक होती है वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में भी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में भी हम जब क्रिएट, या वन टू मैनी रिलेशनशिप में भी हम जब क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड को, तो जब तक वो प्राइमरी की वाले टेबल में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तब तक आप उसके चाइल्ड में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसको नल आप रख सकते हैं कि उसकी वैल्यू किसी यूज़र को असाइन ना करें। मतलब अगर मैं यूज़र डिलीट कर देता हूँ तो उसकी ऑन डिलीट, जैसे आपने देखा था कंस्ट्रेंट डिस्प्ले हुआ था कि जैसे ही मैं उसको डिलीट करूँगा तो वो उस जगह पे उसको नल कर देगा कि इस टेबल का लिंक किसी भी यूज़र के साथ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप में हम किसी भी टेबल से जब डाटा किसी एक टेबल की किसी एक कॉलम की बेस पर दूसरे टेबल से डाटा फेच करते हैं तो वो वहाँ से उस टेबल से मल्टीपल रोज रिटर्न होती हैं ज्वाइनिंग के थ्रू। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसको भी हम ज्वाइन के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो ज्वाइन का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पर एक यूजर्स का टेबल है। अब हम एक यूज़र जो है, हमारा जो ब्लॉगिंग सिस्टम का एक वेबसाइट है ब्लॉग टैब, तो उसमें एक यूज़र जो है कई पोस्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि यूज़र्स और पोस्ट का जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम यहाँ पर एसक्यूएल में आते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक न्यू टेबल, क्रिएट टेबल, और इसको नाम देते हैं पोस्ट का। और यहाँ पे सबसे पहले आईडी इंट 11, और ये होगी हमारी प्राइमरी की, साथ ही ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें टाइटल एक कॉलम होगा जो कि var4255 होगा। फिर इस पोस्ट की एक बॉडी होगी जो कि टेक्स्ट होगी और जिसको हम कोई लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास डेट क्रिएटेड होगी, बल्कि उससे पहले हमारे पास यहाँ पर यूज़र आईडी होगी जिसकी मदद से हम उसको लिंक करेंगे और उसका जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। फिर डेट क्रिएटेड होगा जो कि एक टाइम स्टैम्प होगी। तो ये हमने अब क्रिएट कर लिया पोस्ट का टेबल और उसमें यूज़र आईडी एज अ फॉरेन की यूज़ की। तो अब हम इस कोई भी पोस्ट जब क्रिएट करेंगे तो हम उसको एक ऐसी आईडी असाइन नहीं कर सकते जो यूज़र के टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हम इसको नल ज़रूर रख सकते हैं। तो गो पे क्लिक किया
तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है पोस्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब वापस हम अगर डिज़ाइनर में आते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट का टेबल भी आ चुका है। तो पोस्ट का टेबल भी लिंक कैसे है कि ये प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है पोस्ट के टेबल में। तो दोबारा हम जाएंगे क्रिएट रिलेशनशिप में और यहाँ पर आईडी के क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यूज़र आईडी पे, और अगेन वो भी प्रॉब्लम होगी क्रिएट रिलेशनशिप के कि यहाँ पर इस यूज़र आईडी को हमने इंडेक्स नहीं किया। तो इसको कैंसिल करते हैं और वापस आते हैं एसक्यूएल में और यहाँ पे लिखते हैं अल्टर टेबल पोस्ट और ऐड इंडेक्स, और यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र आईडी। तो हमने इसे बता दिया इंडेक्स ऐड कर दो, तो सॉरी ऐड इंडेक्स नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये सिर्फ इंडेक्स है। कह रहा है कि दैट कोरस्पॉन्डिंग टू माई एसक्यूएल यूज़र आईडी, स्पेलिंग तो ठीक है। अल्टर टेबल पोस्ट, तो एक मिनट, इसको हम स्ट्रक्चर में जाते हैं, पोस्ट के टेबल में जाते हैं और यहाँ पर स्ट्रक्चर में आके अगर मैं यूज़र आईडी को यहाँ से इंडेक्स करता हूँ तो पोस्ट के अल्टर टेबल ऐड इंडेक्स, जो यही तो मैंने लिखा था, यही क्यूरी तो मैंने लिखी थी, अल्टर टेबल पोस्ट ऐड इंडेक्स यूज़र अंडरस्कोर आईडी है। एनीवेज, तो ये हमारी जो है वो अल्टर टेबल के साथ हमने एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया यूजिंग पोस्ट ऐड इंडेक्स। तो अब हम वापस जाएंगे डेटाबेस में और जाएंगे डिज़ाइनर में, और अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप पे क्रिएट करेंगे और आईडी जो प्राइमरी की है उस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे फॉरेन की को। तो अब जब हम डिलीट करेंगे तो ये क्या करेगा, सेट द वैल्यू नल, मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट की जिसकी यूज़र को हमने रिमूव कर दिया उसको वो नल कर देगा, मतलब सेट नल कर देगा। या अगर किसी यूज़र ने पोस्ट क्रिएट की हुई है तो हम उस यूज़र को रिमूव ना कर सके तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। और कैस्केड करेंगे तो जो टेबल से यूज़र्स जिस टेबल को, मतलब यूज़र्स के टेबल से जिसको रिमूव करेंगे वही ऑपरेशन पोस्ट के टेबल में ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा और वो सारे रोज जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट नल ऑन अपडेट नो एक्शन, सेलेक्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है यूज़र्स का प्रोफाइल के साथ और पोस्ट के साथ, अब ये यूज़र्स का पोस्ट के साथ 1 to many और यूज़र्स का प्रोफाइल के साथ 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो ये है हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप। तो अब हम बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी प्राइमरी की यूज़ नहीं करते, बल्कि इसमें 3 टेबल्स यूज़ होते हैं। मतलब एक मिडल टेबल होता है जिसकी आईडी किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है और उस मिडल टेबल में एज अ फॉरेन की होती है। इसी तरीके से किसी तीसरे टेबल की प्राइमरी की उसी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होती है। मतलब एक ही टेबल के अंदर 2 फॉरेन कीज़ यूज़ हो रही होती हैं और वो 2 डिफरेंट टेबल्स के प्राइमरी कीज़ के साथ लिंक्ड होती है। ऐसे रिलेशनशिप को हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। या आप जब किसी ऐसी की को किसी दूसरी की के साथ लिंक करते हैं कि जो यूनिक नहीं होती, मतलब रिपीट हो सकती है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमेशा मिडल टेबल एक क्रिएट किया जाता है। जैसे हमारे पास एक कमेंट्स, सपोज कीजिए कमेंट्स का एक टेबल है, मतलब यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पोस्ट पे मल्टीपल यूजर्स कमेंट कर सकते हैं। जैसे एक यूजर मल्टीपल पोस्ट पे कमेंट कर सकता है, इसी तरीके से एक पोस्ट पर मल्टीपल यूजर्स जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हुआ। जब एक यूजर मल्टीपल पोस्ट पे वो कमेंट कर सकता है तो इट मीन एक तो ये 1 to many का रिलेशनशिप हो गया। इसी तरीके से जब एक पोस्ट पे आप मल्टीपल कमेंट्स कर सकते हैं तो इसका मतलब है पोस्ट और कमेंट का भी रिलेशनशिप जो है 1 to many का हुआ। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे क्रिएट हुआ। तो दोस्तों इसमें आपने जो चीज़ देखनी है कि जो रिलेशनशिप है कमेंट्स का, उसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल यूज़र आईडीज़ यूज़ होंगी, मल्टीपल पोस्ट आईडीज़ यूज़ होंगी। सेम ही पोस्ट, मतलब पोस्ट की मुख्तलिफ आईडीज़ यूज़ होंगी। जिस तरीके से हमने यूज़र और पोस्ट को लिंक किया पोस्ट को, तो इस यूज़र की जो आईडी है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम यूज़ हो रही है। इसी तरीके से इस पोस्ट की जो आईडी होगी वो उस कमेंट्स के टेबल में मल्टीपल टाइम यूज़ होगी। तो नो डाउट पोस्ट और कमेंट का जो अब रिलेशनशिप बना, लेकिन चूंकि वहाँ पर हम कंपोजिट फॉर्म कीज यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इस ऐसे रिलेशनशिप को हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहेंगे। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं एसक्यूएल में आऊँगा, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट टेबल और इसको नाम दे देता हूँ कमेंट्स। और यहाँ पर पहली फील्ड तो डेफिनेटली यही होगी और ये होगी प्राइमरी की
और ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और दूसरी जो इसकी की होगी वो यूज़र आईडी होगी जो कि इंट 11 होगी। तीसरी जो की होगी वो पोस्ट आईडी होगी ताकि हमें पता हो कि इस पोस्ट की ये आईडी पे कमेंट हुआ है, और वो भी इंट 11 होगी। और उसके बाद जो है कमेंट, जो भी कमेंट आपने लिखा है उसकी टेक्स्ट हम डाटा टाइप रख देते हैं, और डेट क्रिएटेड इसको हम टाइम स्टैम्प कह देते हैं। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। गो पे क्लिक किया तो ये अब हमारे पास जो है एक ऐसा टेबल क्रिएट हो चुका है जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर अब आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारे पास, अब मैं अगेन वो इंडेक्स की ऐड करना भूल जाता हूँ, तो अल्टर टेबल, और यहाँ पर मैं कमेंट्स का टेबल, सो ऐड इंडेक्स, और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी कॉमा पोस्ट आईडी को ऐड करता हूँ। गो पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी ऐड कमेंट्स, अल्टर टेबल कमेंट्स, ऐड इंडेक्स, यूज़र आईडी और इंडेक्स पोस्ट आईडी। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको इस तरीके से, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ऐड करता हूँ। तो ये पता नहीं अल्टर टेबल कमेंट ऐड इंडेक्स यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा। मैं इसको दोबारा देखता हूँ। कमेंट्स के टेबल में मैं पहले एक स्ट्रक्चर में जाता हूँ, यहाँ पर यूज़र आईडी को मैं इंडेक्स क्रिएट करता हूँ इसका। तो ये देखिए लिखा हुआ है अल्टर टेबल कमेंट्स ऐड इंडेक्स यूज़र आईडी। अच्छा मैं सॉरी, मैं मुझे समझ लगी मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अल्टर टेबल कमेंट्स ऐड इंडेक्स, और यहाँ पर अब मैं सिंगल कोट बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक मिस्टेक है। सिंगल कोट नहीं यूज़ करना बल्कि बैक टिक यूज़ करनी है। तो पोस्ट आईडी अब ये काम करेगी। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास इंडेक्स में ऐड हो गई है। तो अब हम जाएंगे वापस डिज़ाइनर में, और यहाँ पर अब हमारे पास यूज़र्स और कमेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट रिलेशन पे क्लिक किया, यूज़र्स पे क्लिक किया, और यहाँ से हमने फॉर्म की यूज़र आईडी ले ली। तो ऑन अपडेट, सेट नल, और नो एक्शन ऑन अपडेट। ओके, ये हमारा एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया यूज़र का कमेंट के साथ। अब हम दूसरा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, वो है पोस्ट और कमेंट का। तो यहाँ पर मैं अब क्रिएट रिलेशनशिप कहता हूँ, और पोस्ट की आईडी को मैं यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर, और सेम मैं करूँगा सेट नल और नो एक्शन। ओके किया तो अब ये जो रिलेशनशिप है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास अगर हम कमेंट्स के टेबल में से यूज़र आईडी को सर्च करते हैं, सपोज यूज़र आईडी को सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस यूज़र ने कितने कमेंट्स किए हैं। काउंट का अगर हम फंक्शन लगाएंगे बेस्ड ऑन द यूज़र्स टेबल, तो हमें पता चल जाएगा कि कमेंट्स कितने किए हैं इस यूज़र ने, रिगार्डलेस ऑफ द पोस्ट टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स। इसी तरीके से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि किस पोस्ट पर उसने कितने कमेंट किए, हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और इनको हम फेच कर सकते हैं यूजिंग जॉइंस। और एज यू नो कि जॉइंस पे मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जॉइंस लगाते हैं। अब इन तीनों टेबल पे, पोस्ट, यूजर और कमेंट्स के टेबल पे हम मल्टीपल जॉइंस लगाएंगे, दो या दो से ज़्यादा वाली टेबल का। तो वो चीज़ भी मैं अपने इस जॉइन के टेबल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काइंडली आप वो ट्यूटोरियल ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर कैसे रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास मौजूद है, इसका डिज़ाइनर मौजूद है, जिसको यूज़ करते हुए हम मतलब रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अब इन रिलेशनशिप्स का फ़ायदा ये है कि हम इस पोस्ट में यूज़र आईडी है वो तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक वो वाली आईडी यूज़र्स के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से अगर हम कमेंट्स क्रिएट करते हैं तो जब तक हमारे पास यूज़र आईडी और पोस्ट आईडी नहीं होगी, हम कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं कि ना ही हमारे पास पोस्ट है ना ही हमारे पास यूज़र है, तो कमेंट क्या हवा में आएंगे, राइट। तो दीज थिंग्स नीड टू बी कीप इन माइंड कि रिलेशनशिप्स का क्या चीज़, रिलेशनशिप क्या होता है, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं और क्यों यूज़ किया जाता है। अगर ये चीज़ आपको आज समझ आ गई तो बिलीव मी, आगे जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, इनको किसी सर्वर के साथ, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी सारी जो हर्डल्स हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी, और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर ये नल हो सकती हैं,
आप कमेंट्स ऐसे ही ऐड करते रहें तो कमेंट्स तो ऐड होते रहेंगे, लेकिन वो किसी ना ही किसी पोस्ट से लिंक होंगे और ना ही किसी यूज़र्स को के साथ वो लिंक्ड होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना रिलेशनशिप्स का ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल इंजेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम उसके लिए पीएचपी को साथ यूज़ करेंगे एसक्यूएल के साथ, ताकि हमें इसकी समझ लग जाए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो पीएचपी बेस्ड है, मतलब इसमें ज़्यादा ट्यूटोरियल्स पीएचपी के हैं। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।